आखिर गोवर्धन पर्वत को हाथ लगाते ही हनुमान जी का आधा शरीर पत्थर का कैसे बन गया। कहानी उस समय की है जब हनुमान जी श्री राम के आदेश पर राम सेतु निर्माण के लिए विशाल शिलाएं खोज रहे थे। समुद्र पर सेतु बन रहा था और वानर सेना को ऐसे पर्वतों की जरूरत थी जो मजबूत भी हों और दिव्य शक्ति से भरपूर भी। उड़ते उड़ते उनकी नजर एक अद्भुत तेजस्वी पर्वत पर पड़ी। वह था गोवर्धन पर्वत। उस पर्वत से एक अलौकिक आभा निकल रही थी। हनुमान जी जैसे ही उसे परखने के लिए उस पर हाथ रखते हैं, अचानक उनका आधा शरीर पत्थर में परिवर्तित हो जाता है। आकाश गूंज उठता है, हे वानर, बिना अनुमति मुझे छूने का साहस कैसे किया। हनुमान जी तुरंत हाथ जोड़कर विनम्र हो जाते हैं और बोलते, प्रभु, यदि बल दिखाना चाहता तो आपको पल भर में उठा ले जाता, पर मैं तो रघुनाथ के कार्य हेतु आपकी सहायता मांगने आया हूँ। रघुनाथ नाम सुनते ही पर्वत का स्वर बदल जाता है। पत्थर बना हिस्सा फिर से सामान्य हो जाता है। गोवर्धन कहते हैं, यदि यह कार्य श्री राम का है तो मैं स्वयं चलने को तैयार हूँ। हनुमान जी पूरे आदर से गोवर्धन को उठाकर आकाश मार्ग से लौट पड़ते हैं। तभी उन्हें दिव्य संकेत मिलता है कि सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका है। वे क्षण भर ठहरते हैं। धर्म संकट में पड़कर अंततः गोवर्धन को एक पवित्र स्थल पर स्थापित कर देते हैं। हनुमान जी क्षमा मांगते हैं, प्रभु, आपका सहयोग व्यर्थ नहीं था, पर समय ने साथ नहीं दिया। गोवर्धन शांत स्वर में कहते हैं, मैं तुम्हें तभी क्षमा करूंगा जब मुझे यह वचन दो कि स्वयं श्री राम मेरे दर्शन करने आएंगे। समय बीतता है, त्रेता समाप्त होती है, द्वापर युग आता है। वही श्री राम कृष्ण रूप में अवतरित होते हैं। ब्रजभूमि में एक दिन इंद्र के प्रकोप से गोकुल को बचाने के लिए वे उसी गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लेते हैं। उस क्षण गोवर्धन समझ जाते हैं यह वही वचन है जो त्रेता में दिया गया था। इस तरह राम और कृष्ण, दो अवतार, एक ही प्रतिज्ञा और गोवर्धन पर्वत की कथा पूर्ण होती है। Download ShareChat.